अब किसी शख्स के साथ खुदा इस तरह के भी मसाइल आए कि अगर उसका वजीफ़ा चल रहा है, उस दौरान उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया या वालिद का इंतकाल हो गया, तो उस सूरत में भी क्या करें? अच्छा, कुछ लोग अमल को छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसने दुनिया से जाना है उसने तो जाना ही जाना है। अब जो शख्स अमल पढ़ता है वो इस बात का ध्यान रखे, अपने बुज़ुर्गों से रब्ता रखे। अगर उस तादाद को वो मुकम्मल नहीं कर सकता तो थोड़ी तादाद में उसको पढ़ ले, लेकिन पढ़े ज़रूर, अपने बुज़ुर्गों से रब्ते में रहे। इसका ये भी हल है। लेकिन कुछ लोग जो है वो जब बीमार हो जाते हैं, बीमारी की हालत में, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा दिन उधर लेटे रहेंगे, ना नमाज़ पढ़ेंगे, ना उनका ध्यान किसी तरफ होता है। और हालांकि बीमारी ऐसी भी नहीं होती कि बंदे को होश ना हो, उसे होश होता है, ऐसा नहीं है कि उसे होश होता है कि अगर वो पढ़ना चाहे 5-10 मिनट 20 मिनट तो पढ़ सकता है वो। लेकिन जैसे हम बीमार होते हैं, बुखार चढ़ गया, 2-3 दिन हमें बुखार रहा, हमने कहा कि अमल ही छोड़ दिए, सारे अमल छोड़ दिए। अब बुखार की हालत में भी आपने नमाज़ पढ़नी है, चाहे इशारे से आप पढ़ें, पढ़नी है, नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा अपना वजीफ़ा उसको पढ़ लें तो आपके अमल जारी रहेंगे। अब इन बातों का शऊर लोगों को नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं कि हाफिज़ साहब हम बीमार हो गए थे तो 7 दिन जो है वो बीमार रहा, मैंने एक दिन भी अमल नहीं पढ़ा, सारे अमल मैंने छोड़ दिए। अरे भाई, आप ऐसा करते, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ लेते। बीमार थे ना आप, अगर आप बीमार थे, खाना तो खा रहे थे आप, कि हमारी जो रूह है उसको भी ग़िज़ा चाहिए होती है। हम जिस्म को तो ग़िज़ा देते हैं लेकिन रूह की ग़िज़ा को हम छोड़ देते हैं। अब जो लोग ज़ाकिर हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब वो ज़िक्र किसी दिन उनका उसमें कुछ कमी पेशी हो जाए तो उनकी एक अजीब सी कैफियत होती है कि जिस्म में बेचैनी और रूह में बेचैनी होती है। क्योंकि जब आप ज़िक्र करते हैं तो आपका ज़िक्र कल्ब से रूह की तरफ मुंतकिल होता है, लेकिन ये उन लोगों का मुंतकिल होता है जो तवज्जो के साथ अमल को पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जो मदामत करते हैं, रोज़ की जो हमारी मदामत है, हम उसको इस तरीके से करते हैं कि मोबाइल मुस्तकिल हमारे हाथ में होता है और हमने बस एक अपने सर से एक बोझ उतारना है। अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 मरतबा रोज़ पढ़ता है तो वो फिर बस टाइम देखता है कि ये कितनी देर में पूरा होता है, और वो अपना मुस्तकिल टाइम मोबाइल में गुजारते हुए इस तरह इधर उधर बैठकर, और कभी सोफ़े पे बैठ गए, कभी जो है वो पलंग पर बैठ गए, कभी ऐसी जगह बैठ गए, नापाकी का कोई ख्याल नहीं है। फिर जब हम परेशान होते हैं तो फिर हम कहते हैं अमल तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन परेशानियाँ हमारी मज़ीद बढ़ रही हैं, यानी अमल का तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो आपको फ़ायदा कैसे हासिल होगा? जब आप तवज्जो के साथ नहीं पढ़ेंगे, आप बैठ कर नहीं पढ़ेंगे। बुज़ुर्गों ने फरमाया जब आप अपने अमल को पढ़ें, मदामत भी जब आप करें अपनी, तो मुसल्ले पर बैठ कर करें, खुशबू लगा कर करें, आपके कमरे में पाकी नापाकी का ख़याल हो, इस बात का ख्याल रखें। हम इस बात का ख्याल ही नहीं रखते, इन बातों का ख्याल नहीं रखते। अक्सर लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि एक से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि मैं अपना अमल मदामत जो करता हूँ वो तो बचा के रखता हूँ कि रास्ते में पढ़ूँ। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि आप अपनी मदामत भी अपने मुसल्ले पर बैठ कर करें। अगर चलते फिरते रास्ते में अगर आप पढ़ते हैं तो जो बाहर के शयातीन होते हैं वो काबिज़ हो जाते हैं आपके ऊपर। ऐसी सूरत में भी आपको अपना अमल जो है वो, अगर बिलफर्ज आप अपने शहर से कहीं दूर चले गए, जैसे आप कराची से सफ़र करते हैं पंजाब की तरफ, तो आप मुसाफिर हैं, सफ़र भी लंबा है, ठीक है, तो उस सूरत में आप मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि आप रास्ते में पढ़ सकते हैं। लेकिन सफ़र लंबा ना हो और आपको पता है कि आप इतनी देर में अपने घर पर पहुंच जाएंगे, घंटे 2 घंटे का सफ़र है, तो आप अपने अमल को जो है वो इसी तरह बैठकर तवज्जो के साथ पढ़ें, ना कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, इधर उधर ध्यान करते हुए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ सवाब मिलेगा बस। यानी ज़िक्र की जो लज़्ज़त है, उसकी जो फ़वाइद हैं, वो आपको जब ही हासिल होंगे जब आप तवज्जो से पढ़ें। जब तवज्जो होगी जब ही सब कुछ हासिल होगा। इसके अलावा जो मज़ीद हमारे पास सवालात आए हैं वो ग़ुलाम नबी भाई आपसे अभी जो है बताएंगे आपको।